वो बकरा जो सुबह आपने कुर्बान किया उसमें और ईद से पहले जो बकरे कुर्बान हुए उनमें कितना फर्क है? कल लेचने से नजर में तो उस्ताद बाप की जगह पे होता हाँ नहीं, वो उस्ताद जो होता है वो बाप की जगह पर होता है, जो शोबिज़ में लेकर आता है। तो कौन था वो बाप जो लेकर आया? मैं अब आया हूँ तो मेरे लिए गोश्त, है। कौन सी बोटी चाहिए यानी कि जो मैं चाहता हूँ वो बोटी बच गई है। सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आजमा के देख लें। तकलीफें या कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो आपको संवार जाती हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, अगर ऐसी चोटों से बंदा यूं संवरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। मुझे ना पहले वो शायद पैसों से खुशी मिलती थी कि मुझे ज़्यादा पैसे आते थे, मुझे टेंशन होती थी। अब मुझे पैसों की इतनी टेंशन नहीं होती, मैं कहती हूँ कि मेरा काम अच्छा होना अस्सलाम चाहिए। वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। जी हाँ, ईद का दिन, खुशियों का दिन, और ईद के दिन लोगों को मज़ीद खुशियाँ देने वाले इंटरटेनर जिसे हम फ़नकार कहते हैं, वो ईद वाले दिन भी मसरूफ़ होते हैं और अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। और आज हम जिस अदाकारा के पास आए हैं, पूरा साल पब्लिक को इंटरटेन करती हैं और आज ईद वाले दिन भी थिएटर हॉल में मौजूद हैं परफॉर्मेंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा खान, अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक जी। सर आपको भी ईद मुबारक। ईद गुजर गई आपकी, कुर्बानी कर दी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ बैठ जाएंगी हमारे पास, ये यहाँ आ जाते हैं। ये आमना सामना, जी जरूर। ज़ारा खान आपसे आमना सामना करने का बड़ा शौक़ था और आज ईद के दिन फिर आमना सामना हो गया। पहले नहीं हुआ हमारा आमना सामना? वो जिस तरह आप कह रही हैं ना, पहले नहीं हुआ हमारा आमना सामना, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, अल्लाह ना करे वो आपका और मेरा हुआ। आप मेरे उस्ताद हैं, वो आमना सामना हो। उस्ताद आरफा सिद्दीकी साहब के उस्ताद नज़र हुसैन उस्ताद थे, फिर बाद में मियाँ बीवी बन गए थे। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, मेरी नज़र में तो उस्ताद बाप की जगह पे होता हाँ नहीं, वो उस्ताद जो होता है वो बाप की जगह पर होता है, जो शोबिज़ में लेकर आता है। तो कौन था वो बाप जो लेकर आया आपको? है। ये बात तो बड़ी की आपने। हाँ जी। बस क्या करूं, अब ये किस्मत में था मेरे यहाँ आना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे। किसी टाइम पे नहीं था, अभी फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी आपको फ़ख्र है कि आप एक आर्टिस्ट, फ़नकार हूँ। तो आज ईद का दिन क्या महसूस कर रही हैं? यही कि हम फ़नकार हैं, हमने काम करना है। और ईद वाले दिन भी आप काम कर रही हैं? काम कर रही हूँ, लोगों को खुश कर रहे हैं। कुर्बानी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। किसकी? बकरे की। बकरा कौन था? जो अल्लाह का हुक्म है वही था। ये वही बकरा होता है जो पूरा साल कुर्बान होता है या ईद वाले दिन स्पेशल बकरा होता है? ये तो अब डिपेंड करता है हमारे नसीब पे। अच्छा, तो क्या नसीबों में तगड़ा बकरा है ईद पे? सर मेरे नसीब वैसे ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पड़ा ना, वैसे ही अच्छे हैं। देखें आप मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छे नसीब क्या होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है। आप हर बंदे का इंटरव्यू नहीं करते और ना हर बंदे को ड्रामे में कास्ट करते हैं और ना हर किसी को इस काबिल समझते, क्योंकि अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त नवाजी है। वो ऐसे नहीं नवाजी, कोई ना कोई बात ज़रूर किसी में होती है, तो रब भी इज़्ज़त नवाजता है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा खान। ये सारा मैं ये समझता हूँ अल्लाह की करम नवाजी के बाद ये टीम वर्क होता है, और वो टीम जो इकट्ठी हो जाए और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो, एक दूसरे को समझते भी हों, तो मालिक फिर पूरी टीम को रंग लगा देता है। मैं अकेला कुछ भी नहीं, आप लोग ना होते तो फिर मैं भी शायद डॉक्टर अजमल ना होता। आपकी बात बड़ी है, लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती। आप जिधर भी जाते हैं, आप शालीमार गए, मैंने भी बड़ा काम किया वहाँ पे, आपने उसको स्टैंड किया। नाज एक ऐसा थिएटर था कि लोग कहते थे कि इसमें पब्लिक नहीं घुसेगी। देखिए जो हक सच की बात उसको तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म से एक हमारे प्रोड्यूसर यूसुफ साहब का अपना नसीब है, ठीक है, और फिर कुछ सितारे मिलते हैं आपस में तो वो बड़ा रंग लग जाता है। तो आपने इसको मयारी ड्रामे दे के एक स्टैंड कर दिया कि लोग अब नाज को तरसते हैं काम करने के लिए, आर्टिस्ट। ये हकीकत है। सुबह सुबह आज ईद के दिन आप उठी, हाँ जी, तो उठते ही बकरे की तरफ गई होंगी। मैंने रोशनी देखी दिन की, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो उसके बाद बकरा देखा? हाँ, उसके बाद बकरा देखा, फिर मुझे अफसोस हुआ ईद का दिन है, ये कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कहता है अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना चाहिए। सुन लें दोस्तों, ज़ारा खान ने भी वही बात कही कि अल्लाह कहता है जो आपकी प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान कर दें। तो जो जो प्यारी चीज़ें हैं वो कुर्बान कर दी? सब कुर्बान कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो बकरा जो सुबह आपने कुर्बान किया उसमें और ईद से पहले जो बकरे कुर्बान हुए उनमें कितना फ़र्क है? कल लेचने से। कहती है अकेले बताऊंगी। हाँ, अकेले में। अच्छा चलें जी दोस्तों, ये बात फिर अकेले आप तो समझ ही गए होंगे कि अकेले क्या बात होगी, मैं भी समझ गया हूँ, बस इसके बाद अकेले नहीं पूछेंगे। तो कितनी कुर्बानियाँ की?
मैंने मुल्तान भी की, यहाँ लाहौर में भी की अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली क्योंकि आपका ताल्लुक मुल्तान मुल्तान शहर से से है, हाँ जी, तो वहाँ भी कुर्बानी करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वहाँ भी बकरे आपके इंतज़ार में होते हैं, यहाँ भी नहीं, बकरे? नहीं, वहाँ मेरी अम्मा होती हैं, वो खुद बकरा लेती हैं, वो कुर्बान करती हैं और यहाँ मैं खुद कुर्बान करती हूँ। गोश्त गोश्त तकसीम कर दिया? सारा तकसीम कर देते हैं। मैं- अल्लाह ऐसे देता है और हम ऐसे बाँटते हैं, अल्लाह फिर देता है। अच्छा, तो मैं अब आया हूँ तो मेरे लिए गोश्त। कौन सी बोटी चाहिए? आपके पास अब कौन सी बोटी बची है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो बच्चा है जो आपकी सोच भी नहीं होगी। यानी कि जो मैं चाहता हूँ वो बोटी बच गई है। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज़मा के देख लें। अच्छा, तो ये अपना पुठ का गोश्त? सर पुठ दा राना हर शे अल्हम्दुलिल्लाह वंड दितियाँ ने? वंड दित्तियां ने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शोबिज़ में आने के बाद आप कितना अर्सा हो गया, कितने साल ये ईद शोबिज़ में मनाते गुजरे? सर मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए 8 से 9 साल आपने ईदें जो हैं वो शोबिज़ में गुजारी। शोबिज़ में गुजरी हैं। और ज़िंदगी में फिर अब इस फ़न से इतनी मोहब्बत होगी कि आने वाले वक्त में भी आपकी ख्वाहिश क्या होगी? सर मुझे ना 1 साल हुआ है मुझे अपने काम से मोहब्बत हुई है, इससे पहले नहीं थी। यानी इससे पहले काम से मोहब्बत नहीं नहीं थी, थी, बिल्कुल सिर्फ भी नहीं। शौक था? सिर्फ शौक भी नहीं था, ऐसे समझ लें कि मैं ये समझती थी एक फॉर्मेलिटी है जो मैंने पूरी करनी है। अच्छा। हाँ, ये मैंने आपसे एक इंटरव्यू में पहले भी बात की थी, शायद ये मेरी कमअक्ली समझें आप या मेरी बदनसीबी समझें कि मुझे थोड़ा लेट समझ आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल हुआ मैंने इस काम से जब से प्यार किया, इस काम ने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। वाह, क्या बात है, बहुत आला, ज़बरदस्त। यानी ये शोबिज़ में आने के बाद इस बात की समझ ही 7-8 साल बाद आती है कि ये भी एक काम है और इस काम से मोहब्बत करने वाला ही इज्जत पाता है। सर आप यकीन करें इस काम को समझने के लिए ना मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है आपकी, ये हमारा इतना बड़ा काम है। और इस बात को व्यूअर्स जिसने समझा है ना, वो सारी ज़िंदगी इस शोबे का तालिब इल्म रहा है कि सारी ज़िंदगी भी गुजार दे आर्टिस्ट तो उसको इस काम की समझ नहीं आती, नहीं आती। और फिर जब समझ आती है तो वो शायद इस काम से दूर हो चुका होता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम से समझ आ गई। ये शायद आपकी जैसे दोस्तों की दुआएं थी, ये कोई दुआ मुझे लगी या कुछ भी समझ लें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस टाइम पे ये चीज़, शायद कुछ चोटें ना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, आपको संवार जाती हैं। यानी ज़िंदगी में जो चोटें लगी हैं वो आपको संवार गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन अल्हम्दुलिल्लाह। चोटों की तकलीफ़ तो होती होगी। सर मैं शुक्र अदा करती हूँ रब का, एक उसने मुझे अपनी इस आजमाई, अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं अल्लाह उनको आजमाता है, बेशक। तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा और कुछ तकलीफ़ें या कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो आपको संवार जाती हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, अगर ऐसी चोटों से बंदा यूँ संवरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या बात है। ज़ारा खान आज बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं आप। आपका प्यार है। और ये 1 साल हुआ है आपको ये समझ आई कि इस फ़न से मोहब्बत हो तो इज़्ज़त मिलती है। तो 1 साल हालात जो है वो 1 साल पहले आपके चेंज हो गए थे या इन 1 साल में फिर ये समझ आई तो हालात तब्दील हुए? सर आपकी नज़र में हालात आप किस वे में बात कर रहे हैं? मतलब फ़नकार को जब फ़नकार की कदर होना शुरू होती है तो फिर गाड़ी, बंगला, पैसा सब। सर मैं आपसे एक बात करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि पैसा तो देखें जो नसीब का है ना, इंसान को रिस्क ऐसे ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत। जो मेरे मुकद्दरों का वो तो मुझे मिल के ही रहना है, लेकिन जो मुझे अल्लाह इज़्ज़त नवाज रहा है ना, मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मुझे ना पहले वो शायद पैसों से खुशी मिलती थी कि मुझे ज़्यादा पैसे आते थे, मुझे टेंशन होती थी। अब मुझे पैसों की इतनी टेंशन नहीं होती, मैं कहती हूँ कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, पैसे तो मिल ही जाने हैं। वाह, वाह। मतलब मुझे अपने काम की मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा पहनना है, अच्छा लगना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट लगना है मुझे। वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे आप यकीन करेंगे अब अक्सर ऐसे होता है कि रात को बेचैनी होती है, मैं करवट लेती रहती हूँ कि सुबह नया ड्रामा शुरू होना है तो मतलब मेरा काम अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ आर्टिस्ट की जब ये पोजीशन होती है कि उसे ये फ़िक्र होती है कि कल का काम मैंने कैसे करना है और इसको मैंने मज़ीद कैसे निखारना है, तो उस वक्त वो सर से लेकर पाँव के नाखून तक सच्चा एक फ़नकार बन चुका होता है। और सर मैं ये समझती हूँ, खैर बात बढ़ जाएगी, छोड़ दें फिर सही, बशर्ते ज़िंदगी रही तो। ईद का बड़ा दिन है तो फिर छोड़ दें आज। आपकी इन खूबसूरत बातों के बाद मेरी आपके लिए दुआ है सर आप दुआ किया कि करें। अल्लाह पाक आपको इस शोबे में वो आला मकाम दे जो बड़े कम लोगों के नसीब में आता है। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और अगले साल बकरा ईद पर अगर अल्लाह पाक ने हमें और आपको ज़िंदगी दी तो सबसे पहले सुबह मैं आपके घर पहुंचूंगा, कम दियाँ बोटियाँ मैनू दे दूँगा। ताबेदार। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत गपशप हुई ज़ारा जी के साथ। ईद का मज़ा आ गया आपका इंटरव्यू करके। बहुत शुक्रिया सर, आप खुद अच्छे हैं।
थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम ड्रामेबाजियाँ चैनल पर देखने को मिलेंगे और इसी तरह हम आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।